नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई एलेक्स और एलेक्स हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक हिला देंगी। दोस्तों, आज की कहानी मोहन की है, जो पेशे से किसान है। तो चलिए आज की कहानी मोहन की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं एक किसान हूं। आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। मैं एक किसान तो हूं, लेकिन मेरे पास एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। अब यह चीज सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मैं पेशे से किसान हूं और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि मेरे पास एक भी टुकड़ा जमीन का नहीं है। अब भला यह चीज कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बड़े बड़े जमींदारों लोगों की जमीन जोतता हूं और उस पर फसल उगाता हूं। इसके बदले में वह जमींदार लोग जो भी चीज चाहें मुझसे वो ले लेते हैं। यानी कि अगर वह पैसे चाहें तो पैसे ले लेते हैं और अगर अनाज या फिर चारा चाहें तो वह ले लेते हैं। फसल बोने से पहले मैं उन लोगों से तय कर लेता हूं कि इतनी जमीन का मैं उन लोगों को कितना क्या दूंगा और उसके बदले में वह लोग मुझे जमीन पर फसल उगाने देते हैं। इसी तरीके से दूसरों की जमीन पर फसल उगाकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। मुझे इस तरीके से काम करते हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं। मुझसे पहले मेरे पिताजी किसानी किया करते थे, लेकिन आज तक इस काम के दौरान मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने यह काम करके कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी लगभग 5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मैं जो इन लोगों की जमीन लेकर उस पर फसल उगाने का काम करता हूँ, यह काम एक ना एक दिन मुझे एक ऐसे खतरे में डाल देगा जिससे मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा और यह मुझे एक दिन मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि उस दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके होने के बाद मुझे पहली बार अपने यह काम करते हुए डर का एहसास होता है। और वह घटना इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उसके होने के बाद मैंने कई दिनों तक खेतों में जाकर काम करना ही बंद कर दिया था। मैं डर के मारे घर में ही बैठ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से खेतों में काम करने के लिए गया तो वह मुझे दोबारा से नजर आ जाएगी और अगर इस बार वह मुझे नजर आई तो उसको देखकर मैं वहीं पर मर जाऊंगा या फिर वह मुझे खुद ही मार डालेगी। क्योंकि उसने मुझे साफ साफ कहा था, अगर इस बार तुझे मैंने इस खेत में देखा तो इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त तो पता नहीं मैं किस तरीके से अपने आप को बचाकर वहां से भाग आया, लेकिन अब मैं दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहता था। दरअसल एक बार की बात है, मैंने गांव के ही एक आदमी की जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर लिया और वह आदमी जमींदार परिवार से ही था, लेकिन वह गांव में नहीं रहता था। उसका शहर में अपना ही कारोबार था और वह उस वजह से अपने पूरे परिवार के साथ शहर में ही रहता था। उसकी वह जमीन काफी दिनों से खाली पड़ी हुई थी। एक दिन मैं उसकी उस जमीन के बगल से ही गुजर रहा था। मैंने देखा कि यह जमीन खाली पड़ी हुई है और मुझे उस जमीन में 5 बड़े बड़े आम के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जिस पर हर साल अच्छे खासे आम लगते थे, लेकिन उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इसी वजह से गांव के बच्चे उन आमों को तोड़कर खाते थे। इस चीज को देखकर मैंने सोचा कि यह जमीन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाली है। एक तो मैं इस जमीन में अपनी फसल उगा लूंगा और दूसरा इन 5 पेड़ों से जो आम लगेंगे उनको बेचकर मैं काफी अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। और अब यही चीज सोचकर मैं उस जमींदार परिवार वालों के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप उनसे फोन कर बात कर लीजिए। अगर वह मुझे अपनी जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर दे देते हैं तो मैं कल से ही उस जमीन की सफाई करके उस पर अपनी फसल उगाने का काम शुरू कर देता हूँ। तो मेरा ऐसा कहने पर उनका जो बड़ा भाई था
वह उसको फोन लगाता है और उनको सारी बात कहता है। इसके बाद हमारी वहीं पर उस जमीन पर फसल उगाने की बात तय हो जाती है और अगले ही दिन मैं उस जमीन के चारों तरफ एक अच्छी खासी चारदीवारी बना देता हूँ और उसके बाद उस जमीन की सफाई करने लगता हूँ। उस जमीन पर कई सालों से किसी ने कोई भी फसल नहीं उगाई थी। इसी वजह से उस जमीन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी, जिसको साफ करने में मुझे 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। और उस जमीन की सफाई करने के बाद मैंने जब ट्रैक्टर वाले को बुलाकर उस जमीन में ट्रैक्टर चलाया तो ट्रैक्टर के हल चलाते वक्त उस खेत से जमीन से कुछ अजीब अजीब चीज़ें निकलने लगीं। जब ट्रैक्टर वाला हल चला रहा था तो उसके हल में कभी तो किसी औरत की चूड़ियाँ निकल कर आती थीं, तो कभी किसी आदमी का चमड़े का जूता। और इसके साथ ही वहाँ पर उस जमीन के कोने कोने में कुछ हड्डियाँ भी निकल कर आ रही थीं। उन सबको देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि यह सब इस जमीन में क्यों निकल रहा है, लेकिन फिर वह ट्रैक्टर वाला मुझसे कहता है कि यह जमीन काफ़ी समय से ऐसी ही पड़ी हुई है और इसके अगल बगल में रहने वाले लोग इसके अंदर कचरा फेंकते हैं। यह सब चीज़ें शायद इसी वजह से इसके अंदर दब गई होंगी, जो कि अब हल चलाने पर निकल कर आ रही हैं। जब उस ट्रैक्टर वाले ने मुझसे यह बात कही तो मैं उसकी बात से थोड़ा सहमत हो जाता हूँ। फिर उसके बाद उन सभी चीज़ों को खेत से निकालकर बाहर की तरफ फेंक देता हूँ और उस खेत में अपनी फसल उगा देता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी फसल उग जाती है और अब मैं लगातार उस खेत में पानी दे रहा था। तभी जो सिंचाई वाली बिजली थी उसका रात का समय हो जाता है, यानी कि पहले तो सिंचाई वाली बिजली दिन के समय आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका समय बदल जाता है और वह अब रात को आने लगी थी। अब वह बिजली रात के 11 बजे पर आती थी और इसी वजह से मुझे अब से रात में ही खेतों की सिंचाई करने जाना था। इससे पहले तो मैं दिन के ही समय उस खेत में जाता था। कभी भी मुझे रात के वक्त उस खेत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन उस रात में मुझे अपनी फसल में पानी देने के लिए जाना पड़ा। अब रात में अपने घर से फावड़ा लेकर खेत के लिए निकल पड़ा था। उस खेत में जाने के बाद मैंने पानी वाली मोटर को चालू किया और जब पानी आने लगा तो मैंने अपने पजामे को ऊपर की तरफ मोड़कर खेत में पानी देने लगा। अभी मैं पानी देते देते उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। मैं नीचे फसल में पानी दे ही रहा था, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मुझे उस आम के पेड़ के ऊपर से कोई बैठकर देख रहा है। पहले तो मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब मुझे बार बार वह एहसास होता है तो मैं अपनी नज़रों को ऊपर करके देखता हूँ और अपनी नज़रों को ऊपर करते ही ऊपर का नज़ारा देखकर मैं धड़ाम से वहीं नीचे जमीन पर पानी में गिर जाता हूँ और डर के मारे हाँफने लगता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा था कि जिसको देखने के बाद अचानक ही मुझे एक ऐसा धक्का सा लगता है और उस चीज़ को देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैंने इस ज़मीन पर फसल उगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे धीरे धीरे यह भी समझ में आ गया था कि इससे पहले लोग इस ज़मीन पर फसल क्यों नहीं उगाते थे। जब मैंने मेरी नज़रों को ऊपर करके उस आम के पेड़ की तरफ देखा तो मुझे उस आम के पेड़ की टहनियों पर 6 से 9 लोगों का एक झुंड बैठा हुआ दिखाई देता है। वह सभी लोग अलग अलग टहनियों पर बैठे हुए थे। उनमें से 3-4 तो औरतें थीं, 3 मर्द और 2 बच्चे थे, लेकिन उन सबके चेहरे दिखने में इतने ज़्यादा डरावने लग रहे थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है, क्योंकि उस वक्त उन सबकी आंखों का काला कांच होता है वह गायब था और उनकी आंख बिल्कुल पूरी की पूरी सफ़ेद दिखाई दे रही थी। बस इस चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि इससे बाद एक एक करके वह सारे लोग उस आम के पेड़ से नीचे पानी में कूदने लगते हैं। जब वह सारे लोग नीचे कूद जाते हैं तो
उनमें से एक आदमी जो कि दिखने में पूरी तरह से किसी पिशाच की तरह लग रहा था, वह मेरे करीब आता है और एक अजीब सी आवाज में मुझसे कहता है कि तुमने आज इस जगह पे फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब हम लोग तुमको मारकर यहीं पर इसी जगह पर दफन कर देंगे और अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर कोई दूसरा इंसान आएगा तो उसको भी यहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। मुझसे इतना कहकर वह सारे के सारे भूत काफी तेज तेज हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही वापस उस आम के पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और फिर आम के पेड़ पर चढ़कर वापस उन आम की टहनियों पर बैठ जाते हैं। अब मैं डर के मारे बहुत ज्यादा हाँफ रहा था और मेरा पूरा बदन पानी के साथ साथ पसीने से भी भीग चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह सभी लोग वहां से अचानक ही गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली तो आती है और मैं सोचता हूँ कि भाड़ में गई है जमीन, मुझे जमीन पर फसल उगाना ही नहीं है। यह सब सोचकर मैं उस जगह से उठता हूँ और उठकर अपनी कुदाल उठाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कुदाल उठाता हूँ और वहां से चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं। जब मैंने गौर से अपने पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि किसी का एक हाथ मेरे पैर को पकड़े हुए है, यानी किसी ने मेरे पैर को पकड़ रखा था। जब मैंने यह सब चीज देखी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उस वक्त खड़ी फसल में मुझे सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा था कि किसने मेरे पैर को पकड़ रखा है। अभी मैं ठीक से देख पाता, उससे पहले ही जिसने भी मेरे पैर को पकड़ रखा था उसने मुझे इतनी तेज धक्का दिया कि मैं फिर से वहीं पानी में गिर गया। मेरे गिरते ही अब वह मुझे घसीटने लगा। वह मुझे इतनी तेजी से घसीट रहा था कि उस वक्त मुझे अपनी आंखों से सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह मुझे एक जगह पर ले जाकर रोक देता है, फिर मेरे पैर को घसीटकर मुझे अपने पास लाता है। जैसे ही वह मुझे अपने पास लाता है तो उसे देखकर मैं फिर से बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि वह एक औरत थी। वह दिखने में एक चुड़ैल या डायन की तरह लग रही थी। उसका चेहरा, तुझे पता नहीं यह जमीन किसकी है? तूने इस जमीन पर फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मुझसे यह बात कहती है तो मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे उस आम के पेड़ पर दिखाई दे रहे थे वह भी मुझसे यही बात कह रहे थे। अब यह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत भी मुझसे यही बात कह रही है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वह चुड़ैल मुझसे कहती है कि इस जमीन की वजह से ही मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े और आज तूने इतनी आसानी से इस जमीन के ऊपर फसल उगा ली। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे यहीं पर मार दूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जिसने भी इस जमीन के ऊपर फसल उगाने की कोशिश की है मैंने उसको ही मार दिया था, उसके पूरे परिवार को भी मार दिया था। लेकिन उनको मारते मारते ही उस लड़ाई में मैं भी मारी गई थी। जब मैंने उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, लेकिन उस जगह पर अतीत में क्या हुआ था इसकी अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। तभी मैं उस चुड़ैल से कुछ कहना चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं आज के बाद इस जमीन पर पैर भी नहीं रखूंगा। लेकिन उस वक्त डर के मारे मेरी आवाज पूरी तरह से बैठ चुकी थी और अब मेरी हल्की सी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब बस मैं पड़ा पड़ा उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था और वह मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। जब वह मुझे उस तरीके से घूर रही थी तो वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे इस तरह घूरते हुए देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर यह चुड़ैल कुछ और देर तक
मुझे ऐसे ही घूरती रही तो मैं यहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। तभी मैं उस डर को थोड़ा कम करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ और अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। जैसे ही मैं अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमाता हूँ, वह चुड़ैल मेरे गाल में एक जोर का थप्पड़ मारती है और मुझसे कहती है, जब तुझमें नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर तूने इस जमीन पर फसल उगाने की हिम्मत कैसे की। जब उस चुड़ैल ने मुझे यह बात कही तो मैं उसे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता, बस अपने दोनों हाथ जोड़ देता हूँ और उससे मुझे छोड़ने की विनती करने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त भी मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे इशारे में ही हाथ जोड़कर अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहा था। जब मैं हाथ जोड़कर उसे छोड़ने के लिए कहता हूँ तो वह मुझे कहती है कि आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पिछले कई दिनों से तुझे देख रही थी कि तू अपने आप ही इस जमीन को छोड़कर चला जाए, लेकिन तूने तो पूरी तरह से ठान लिया था कि तू इस जमीन पर फसल उगा कर ही रहेगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर से इस जमीन पर फसल उगाएगा। तभी मैं उस चुड़ैल को अपनी गर्दन को हिलाते हुए ना में इशारा करता हूँ और उससे कहना चाहता था कि मैं दोबारा कभी इस जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ और कह पाता, उस चुड़ैल ने अचानक ही मेरा गला पकड़ लिया। अब वह मेरे गले को पकड़कर मेरी गर्दन को ऊपर की तरफ खींच रही थी। उसे इस तरह करते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह चुड़ैल यहीं पर मेरी गर्दन उखाड़ और शायद थोड़ी ही देर में अगर वह इसी तरह मेरी गर्दन को खींचती रही तो वह मेरी गर्दन को उखाड़कर मुझे मार देगी। अब मुझे गले की नसों में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था। वह चुड़ैल इतनी जोर से मेरी गर्दन को खींच रही थी कि अब मेरे कानों से खून भी बाहर आने लगा था। तभी मुझे एहसास हो गया कि चुड़ैल मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह मुझे यहीं मार देगी। अचानक से मेरा एक हाथ मेरे बगल में पड़े कुदाल पर लगता है। जैसे ही मेरा हाथ उस कुदाल पर लगता है, मुझे अपनी जान बचाने की एक उम्मीद दिखाई देती है। मैं फटाक से उस कुदाल को कसकर पकड़ता हूँ और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चुड़ैल के सिर पर मारता हूँ। कुदाल की मार इतनी तेज थी कि जैसे ही उसे सिर पर मारता हूँ, एक तेज आवाज होती है और वह चुड़ैल अपने दोनों हाथ से मेरी गर्दन छोड़ देती है। वह अपने सिर को पकड़ लेती है। जब मैंने देखा कि वह मेरे मारने से उसे चोट लगी तो मैं फिर से जोर से उसके सिर पर कुदाल से वार करता हूँ। दूसरी बार मारते ही वह चुड़ैल साइड में गिर जाती है। उसके गिरते ही मैं वहां से उठकर दौड़ने लगता हूँ, लेकिन भागते वक्त मैंने कुदाल नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे डर था कि वह चुड़ैल फिर से मेरे पीछे आ सकती है और मुझ पर हमला कर सकती है। अब मैं बदहवास होकर खेत से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। वह खेत मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं था। मैं भागते भागते गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही मैं सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी मुझ पर इस हालत में देखकर घबरा जाती है और पूछती है, आप इस तरह क्यों हाँफ रहे हैं? क्या हुआ? इतनी तेज दौड़कर क्यों आए हो? थोड़ी देर में जब मेरी सांसें कुछ काबू में आती हैं तो मैं उसे सारी बात बताता हूँ। मेरे मुंह से यह सुनकर वह भी काफी डर जाती है। इसके बाद वह तुरंत चूल्हे पे आग जलाती है और उसमें मिर्ची घुमाकर मेरे ऊपर निकालकर आग में डालती है। हमारे गांव में यह टोटका बुरी चीजों को दूर करने के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो या कुछ और। यह तरीका हमारे गांव में किसी भी बुरी आत्मा से खुद को बचाने का पुराना तरीका है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं गांव के अपने कुछ मित्रों को यह बात बताता हूँ। जब मैं उन्हें यह बात बताता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तू उस जमीन पर फसल उगा रहा है। अगर हमें पता होता तो हम तुझे उस जमीन पर फसल उगाने ही नहीं देते। यह सुनकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा, आखिर उस जमीन पर ऐसा क्या हुआ? तब उन्होंने मुझे उस जमीन के इतिहास के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया वह जमीन झगड़े की जमीन है
लगभग 20 से 25 साल पहले दो भाइयों के बीच कुछ जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उन दोनों भाइयों में से एक का परिवार बड़ा था, लेकिन दूसरे के पास केवल उसकी पत्नी और एक बच्चा था। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो उस छोटे परिवार की पत्नी अकेली ही वहां मौजूद थी। उस झगड़े में बड़े भाई के परिवार ने उस औरत पर हमला कर दिया। हालांकि वह औरत भी बहादुर थी, उसने भी संघर्ष किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में वह भी मर गई। तब से उस परिवार और उस औरत की आत्मा उस जमीन पर भटक रही है। उन्होंने आगे कहा कि उस खेत में तो 3 आम के पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ पर उस परिवार की आत्माएं रहती हैं और दूसरे पेड़ पर औरत की आत्मा रहती है। आज भी उनकी आत्माएं उस जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ती हैं। यही कारण है कि पहले जो लोग आम के पेड़ पर बैठे नजर आए थे वे उस परिवार के लोग थे, और बाद में जिसने तुम्हें घसीटा वह उस छोटे भाई की पत्नी थी। यह सब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। उस दिन की बात मैंने उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहाँ उगी फसल को भी मैंने कभी नहीं काटा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एलेक्स हॉरर स्टोरी, हम आपको ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और अगली कहानी तक डर के साथ मत रहिए।